आजकल हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट रिस्क पे है और कब कौन सा अकाउंट हैक हो जाए वो पता नहीं चलता। इवन उनके पास वो पासवर्ड भी नहीं दे रहे, किसी को नंबर भी नहीं दे रहे, ओटीपी भी नहीं दे रहे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके भी रखे हुए हैं, फिर भी वो हैक कर लेना, ऐसा कैसे हो पा रहा है? जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बता दिया था, स्कैमर्स आर द इनोवेटर्स। राइट। दे नो हाउ टू एक्सप्लॉइट, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट। मैनिपुलेशन बहुत अच्छा आता है उन्हें, और दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज देयर मोडस ऑफ ऑपरेंडी। मोडस ऑफ ऑपरेंडी का मतलब होता है काम करने का तरीका। अब हमने बताया ओटीपी नहीं, 200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अमिताभ बच्चन जी की आवाज से लोग इरिटेट होने लग गए थे। 200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं सिर्फ। मैं खैर उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जिन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे इस चीज को प्रमोट करने के लिए। सिर्फ ये बोला था कि ओटीपी अनजान व्यक्ति को नहीं देना। उन्होंने बोला जी आपने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, अब हम मांगेंगे ही नहीं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ओबीडिएंट है वो। जितने भी स्कैमर्स हैं जो देख रहे होंगे वो शायद तारीफ कर रहे होंगे मेरी कि सर हमारे ब्याह पर बोल रहे हैं। बट 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, उन्होंने मोडस ऑफ ऑपरेंडी को ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला आपने कहा था जी ओटीपी मत देना, हम मांग ही नहीं रहे, है ना। अब उन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया। जैसे आपने बताया कि पहले जो सोशल मीडिया अकाउंट हैक होते थे, मैं आपको बताता हूँ कैसे होते थे। पहले जो सोशल मीडिया अकाउंट हैक होते थे वो होते थे फिशिंग लिंक्स के थ्रू, और फिशिंग में भी उस कंडीशन को बोला जाता है स्पीयर फिशिंग। फिशिंग की कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। कॉल आता है लोग उसे भी फिशिंग बोल देते हैं, एसएमएस आता है लोग उसे भी फिशिंग बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर स्पेसिफिक फिशिंग लिंक आपको ईमेल के थ्रू आया है तभी वो फिशिंग कंसीडर होगा। अगर वो मैसेज के थ्रू आया है तो वो स्मिशिंग कंसीडर होगा। और अगर वो कॉल पर आपसे कुछ पूछ रहा है, दिस इज कॉल्ड विशिंग। ये मतलब डिफरेंस है इन तीनों चीज़ों का। लोग हर टर्म को ही फिशिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही फिशिंग का स्पेसिफिक एक पार्ट है स्पीयर फिशिंग, जिसमें आप टारगेटेड फिशिंग करते हैं, कस्टमाइज फिशिंग। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मैं आपको हैक करने के लिए क्या कर सकता हूँ? आपको ये तो बोलूँगा नहीं कि सर आई एम ट्राइंग टू सेल यू अ पॉलिसी, आपको खरीदनी चाहिए, ऐसा तो नहीं। मैं आपको लालच ये दे सकता हूँ कि सर एक ब्रांड प्रमोशन है, आप इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा कि सर आपके चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई है। स्ट्राइक के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। लोग मेरे फोन, भैया आईडी उड़ गई मेरी, बचा लो, ठीक है, मेरी रोजी रोटी चल रही है उससे, ठीक है। तो स्ट्राइक पड़ जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, मल्टीपल अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन का भी उतना ज़्यादा वो नहीं था। लोग लिंक पर क्लिक करते थे, लोगों को बोला कि आपको हम ऑर्गेनिक फॉलोवर्स देंगे, आप हमसे जुड़िए, हमारी एजेंसी है, ऑर्गेनिक फॉलोवर्स मिल जाएंगे। कुछ नहीं होता था, वो स्कैमर्स ही होते थे। उन्होंने आपका एक्सेस ले लिया। एक लिंक पर क्लिक करने से क्या हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कंप्लीट फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिना रैट को भेजे। रैट होती है एक चीज, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, उसको ना भी भेजू तो भी एक लिंक से हो जाएगा। आपकी फोटो क्लिक होती नहीं। पहले होता था कि परमिशंस मांगते थे, टेलीग्राम पर वो बॉट्स होते थे, बट अब वो भी इसकी भी जरूरत नहीं है। वो इतने ज्यादा हाईली एडवांस है, एक लिंक पर आप क्लिक कर दो, आपकी फोटोज क्लिक होती रहेंगी, पूरा वीडियो रिकॉर्ड भी होता रहेगा। आपके फोन में कैमरा नहीं खुलेगा, जैसे ही आप फोन उठाओगे मैं आई कैन क्लिक योर फोटोज, आई कैन लिसन व्हाट यू आर टॉकिंग राइट नाउ, ठीक है। आपके गैलरी का एक्सेस, आपके कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस। तो फिर कोई भी फोटो वगैरह कुछ भी लीक हो सकता है ऑब्वियसली। तो इसीलिए है ना, तो वो लोग लिंक भेजते थे। अब फिर हमने ये बोल दिया कि अनजाने लिंक पर भी क्लिक ना करें। तो उन्होंने बोला ठीक है आपने बोला तो हम लिंक पर भी क्लिक नहीं कराएंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि फिर हमने ये बोला कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन करो। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, अब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो हम उस पर भी कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे। अब वो कंप्लीट फोन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? दोहरा वेरिफिकेशन जी। आप 2 बार पूछते हैं। अगर यदि किसी को आपका पासवर्ड भी पता चल गया तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये आप ही हैं। ठीक, ये वो बात हो गई कि आप अपने घर के दरवाजे पर जाकर बेल बजा रहे हैं और आपकी मदर आपसे पूछ रही है कि क्या आप शुभम ही हो, करेक्ट। ऐसी चीज 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अब लोगों की शिकायत ये होती है कि हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया था, उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज होगा कैसे? वो ऐसे हुआ कि 1 या 2 दिन पहले या कुछ समय पहले आपने कुछ ना कुछ ऐसा 100% किया है। और एक तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम हो जाता है, झूठ बोलते हैं, हमने जी कोई लिंक पर क्लिक नहीं करा,
हमने कुछ नहीं करा, हम फोन दूर रखा है, मैं तो पूजा कर रहा था, पता भी नहीं चलता ना, पता भी क्लिक कर दिया तो। वही ना। और सिर्फ लिंक नहीं, शादियां हैं इतनी सारी। आपके पास शादी का एक इनविटेशन आएगा, मेरे घर में एक शादी है, मैं लोगों को वो इनविटेशन कार्ड भेजता हूँ ना, तो लोग उसे खोल कर नहीं देखते, कह रहे भैया तुम्हारा भेजा हुआ तो कभी नहीं खोलूंगा मैं। तो मुझे फिजिकली जाके उनको देना पड़ता है कि मेरे घर में शादी है, मेरे भाई उनकी शादी है, आपको आना है, इस टाइप की एग्जाम्पल मैंने खुद ही देखे, एक्सपीरियंस किया। सेम थिंग गोज विद एपीकेस। एपीके का क्या होता है, एपीके अगर आपने एक बार डाल दिया, खैर इस वाले टॉपिक को अभी और मतलब स्ट्रेच करके एक्सप्लेन करूंगा मैं उसका सोशल मीडिया का बताता हूँ। सोशल मीडिया पे क्या होता है, अगर आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मैं एक लिंक आपको भेज दूँ और मैं उसकी डिटेल्स आपको दिखा दूंगा, वो फ़ोन अगर जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, अब मैं फ़ोन क्लोन भी तो कर सकता हूँ, ऑब्वियसली हो सकता है। फ़ोन क्लोन करना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर फ़ोन एक बार आपने क्लोन कर लिया तो आप ऐसा समझें, मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोन क्लोन होते ही तो OTP वगैरह की और बाकी अदर किसी डिवाइस की ज़रूरत ही नहीं है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो आपके पास आ जाएगा ना अब। हाँ, क्लोन हो गया तो OTP आपके पास आने लगेंगे। बस सिर्फ OTP नहीं, मतलब सारी चीज़ें ही आ जाएंगी फिर तो। बस इतनी ही डिटेल चाहिए फ़ोन क्लोन करने के लिए। ओके, यहाँ पर मेंशन है प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज, यूज़र एजेंट, डिवाइस मेमोरी, स्क्रीन रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, हार्डवेयर कॉन्करेंसी, टाइम जोन, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। ये जो अल्फ़ा बीटा गामा रेज हैं, लेट लॉन्ग, डिस्चार्ज टाइम, बैटरी लेवल, चार्जिंग, नेटवर्क, और ये जो मैंने आपको बताया था लिंक पर क्लिक करा के बिना किसी परमिशंस के, यू कैन सी। उसको पता नहीं है कि उसका कैमरा भी ओपन नहीं होगा, सब कुछ आई कैन चेक, बैकग्राउंड में चलता रहेगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा, और वो मैं जब तक चाहूँगा तब तक चलेगा। वो इस पर कुछ नहीं कर सकता, वो कोई APK तो है ही नहीं जो उसे इंस्टॉल कर दे। जस्ट एक सिंपल सा बेसिक सा पेलोड है। बिना लिंक या क्लिक किए वैसे नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लिंक या AP पे क्लिक नहीं किया फिर भी हैक हो सकता है सोशल मीडिया? बिल्कुल हो सकता है। वो वही है, वो आगे बताने वाला था मैं उसको। बताइए। तो अगर आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया, लोग बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद कैसे हो जाता है, आपने जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया हुआ होता है जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन वहां वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, ये मैंने किया है इसलिए बता रहा हूं। तरीका हो गया, और कोई तरीका हो सकता है? बहुत सारे हैं। एक वर्ब सूट करके एक टूल है, उसको यूज करके भी कुछ मैनिपुलेशन होता है। जो लोग जानते हैं वर्ब सूट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताने कि कैसे करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, अभी हमने लिंक की बात करी, अभी हमने APK की बात करी, अभी हमने PDF की बात करी। PDF भेजकर भी होता है। अब जो नया तरीका है मैं आपको बताऊं, एक फोटो के थ्रू भी आपको हैक किया जा सकता है। एक 10 KB का फोटो, एक 20 KB का फोटो, नॉर्मल फोटो, वो तो व्हाट्सएप पे अगर कोई भेजता है तो ऑटो डाउनलोड ज़्यादा। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही। ज़्यादातर लोग ऑटो डाउनलोड का फीचर ऑन करके रखते हैं। मैं जब लोगों को अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा सभी से, जब मैं जनरल ऑडियंस को बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक एम्प्लॉय हूँ, तो हमारा एक मॉड्यूल है ISEA, उसके अंदर एक्टिविटी मॉड्यूल है RCC, जिसके अंदर हमें जाके डिफरेंट लोकेशन पर वर्कशॉप भी करानी होती है मंथ में। तो जब मैं जाता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि आपको अपना डाटा सिक्योर रखना है, आपको ये सारी चीज़ें सेफ रखनी है, एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारा डाटा क्या ही हो जाएगा। हाँ। वो क्या ही हो जाएगा जो वाला क्वेश्चन है ना, वो उस दिन वो रियलाइज करते हैं जिस दिन हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बैक टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या था वो प्लीज़ एक बार रिपीट करें। सोशल मीडिया और किस तरीके से हैक हो सकता है? 2 चीज़ें हमने बता दी थी। फोटो के थ्रू कैसे हैक होता है, आपको मैंने एक फोटो भेजी, पहला पॉइंट, या तो आपने ऑटो डाउनलोड ऑन कर रखा है तो गए, कोई मतलब ही नहीं है, फिर मुझे कुछ करवाना ही नहीं है। और जो लोग थोड़ा सा दिमाग रखते हैं वो ऑटो डाउनलोड को ऑफ करके रखते हैं कि यार ऑटो डाउनलोड ऑफ रखना चाहिए। हमने ऑटो डाउनलोड ऑफ रख दिया। अब मैं एज अ स्कैमर, एज अ हैकर क्या करूँगा आपके लिए, मैं आपको ट्रिगर करूँगा। अगर मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैंने आपका थोड़ा सा ओसिंट कर रखा है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, आपका डाटा निकाल रखा है कि आप क्या हो, आप क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रिगर कर सकता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि इज़ दिस यू, आपने नहीं करा, फिर मैंने उस इमेज को चेंज करके भेजा, इज़ दिस योर गर्लफ्रेंड, थोड़ा सा आदमी ट्रिगर करेगा, कोई जानने वाला है, मतलब देख लेते हैं। इज़ दिस योर गर्लफ्रेंड लीक्ड फोटो, फिर तो डाउनलोड कर ही लेगा। डाउनलोड करेगा ही।
कोई मैरिड है, इज दिस योर वाइफ्स लीक्ड फोटो, इज दिस योर हस्बैंड्स लीक्ड फोटो, इस टाइप से ट्रिगर करते हैं लोगों को, ठीक है। जैसे ट्रिगर करा, डाउनलोड करा, बूम। तो इससे कैसे बच सकते हैं अगर फोटो डाउनलोड होने के बाद भी? ऑटो डाउनलोड फीचर तो पहले ऑन करके रखो। हाँ, डाउनलोड मत करो बिना सोर्स को वेरीफाई करे, ऐसे ही बच सकते हैं। तो अगर आप WhatsApp पे उसको तो जानते normal- नहीं हो तो आप उसे मत डाउनलोड करो, क्योंकि आपने डाउनलोड करा तो मैंने तो APK डाउनलोड करने से मना करा था, और मैंने PDF डाउनलोड करने से मना। आप तो बोलोगे इमेज थी, इमेज में क्या है, इमेज में भी पेलोड है। एक टेक्निक होती है स्टेगनोग्राफी, काली लिनक्स पर एक टूल है स्टेग हाइड, वो उसका एक एग्जांपल आपको दिखा देगा कि एक फोटो के अंदर डाटा को कैसे एम्बेडेड करें। तो ऐसी सब चीजें होने लगी तो फिर तो आम इंसान कोई बच ही नहीं पाएगा। नहीं बच क्यों हो रहे हैं, क्यों? अच्छा, क्राइम आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा? हाँ, 210% क्राइम बढ़ा है 2025 में, क्यों? हम यही सोचते नई-नई थे, टेक्निक्स आती जाती हैं। हम यही सोचते रहते कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, वो हो रहा है। फोटो वाला तो आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि ऐसा हो वीडियो सकता से है। भी होता है। वीडियो से चलो समझ में आता है कि लॉन्ग वीडियोस में डेटा एनक्रिप्ट हो गया, फोटो में इतनी मैंने आपको बताया ना हो गया। स्टेगनोग्राफी का यूज करते हैं, हम्म। क्रिप्टोग्राफी का एक पार्ट है स्टेगनोग्राफी। तो अगर- टूल का नाम भी बता रहा हूँ, स्टेग हाइड। तो अगर किसी के फोन का अगर किसी को एक्सेस मिल जाए तो कैसे पता करें कि एक्सेस मिल गया है? बेसिकली आप पूछना चाहते हो कि फोन अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हाँ, या फिर किसी को चेक भी करना है कि मेरा फोन कॉम्प्रोमाइज है तो ये हैक हो जाए तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहला, आपको कैसे फील हुआ कि आपका फोन कॉम्प्रोमाइज है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा। हीट हो रहा है फोन, या फिर कुछ डेटा कुछ हमने चैट नहीं की, चैट हो रही है, या मैसेज कुछ ऑटो रीड हो गए हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म नहीं करी बट वो हो रही है, ऐसी कोई भी चीजें जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऑड है ना, ऑड लग रहा है आपको कि बैटरी का परसेंटेज बहुत जल्दी डाउन हो रहा है ना, ट्रांजेक्शन अपने आप हो रही है, ठीक है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपको शक है कि किसी ने आपके फ़ोन में स्पाईवेयर तो डाल दी। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी वाइफ के फ़ोन में स्पाईवेयर डाल दीजिए, मुझे शक। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ उनसे कि प्लीज़, मैं ये सब जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। ये तो करना बहुत आसान हो गया होगा ना, आप किसी के फोन बहुत में स्पाई करना बहुत आसान है। मैं आपको एप्लीकेशंस के नाम बता कर जाऊँगा, प्लीज़ आप मिसयूज़ ना करें। ये काम हम क्रिमिनल्स के लिए करते हैं पुलिस के साथ मिलकर, ये सभी के लिए नहीं है। बता दूंगा तो हाहाकार मच जाएगा, ठीक है। जो लोग जानते हैं शायद जानते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका टूल का नाम मत लिखिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं फ़ोटो के थ्रू जब कर रहे हैं। अब बचने के लिए आपने क्या करा, ऑटो डाउनलोड ऑफ कर दिया। दूसरा, व्हाट्सएप में एक प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं एडवांस, जिसमें हाइड योर IP वाइल कॉल वाला ऑप्शन देखा है कभी? कभी नहीं देखा। उसे हमेशा एक्टिव रखिए। पेगासस का नाम सुना था? हाँ, क्या करता था पेगासस? इतना आइडिया नहीं, नाम सुना हुआ है बस। करता क्या था, कभी आइडिया लगा? नहीं। प्राइवेसी में जाइए, प्राइवेसी में जाने के बाद एडवांस पर जाइए। ये तीनों फीचर क्या आपने ऑन कर रखे हैं? प्रोटेक्ट नहीं, ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज, ये नहीं किया है। क्यों? इन्हें ऑन अननोन रखिए। अकाउंट तो मतलब वो हो गया ना कि कोई जिसका ये नंबर दोनों, नहीं। ये एक, चलो आपने फिर भी अगर ऑन नहीं रखा तो प्रोटेक्ट IP एड्रेसेस इन कॉल, ये तो डिफॉल्ट से मेरे को लग रहा है। नहीं वो करते हैं बहुत, करने अब ज़्यादातर लोगों के में नहीं था। इसे क्यों करना है? क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप कॉल पर भी हैं तो आपकी कॉल को कोई आइडेंटिफाई करके चेक कर सकता है कि डेस्टिनेशन IP क्या है। एक टूल आता है वायर शार्क, अगर कोई सेम नेटवर्क में है आपके, तो वो आपके पैकेट को, पैकेट फिल्टरिंग जो वर्ड है उसका नाम है स्टन। अगर आप वायर शार्क के फिल्टर पर STUN लिखते हैं और आप उसके बाद व्हाट्सएप कॉल करते हैं, VoIP कॉल करते हैं, तो RTP SIP कॉल्स बोला जाता था उन्हें। राजस्थान में इसके थ्रू बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। इसलिए ये फीचर दिया गया है कि आप अपने कॉल्स को, मतलब अपने IP को कॉल्स पर हाइड करें। ठीक है, तो फ़ोन पर आते हैं कि कैसे पता करें कि फ़ोन हैक हो गया है, तो उसको हम कैसे हटाएं, मतलब अगर क्लोनिंग। सबसे पहले तो आपका फ़ोन हैक हो गया तो आपको ये चेक करना है कि क्या मेरे फ़ोन में ऐसी कोई एक्टिविटी पहले परफॉर्म हुई है नहीं, ठीक है, कि कहीं आप फालतू में ही शक कर रहे हैं। बहुत से लोगों को एंजाइटी होने लगती है, मेरा फ़ोन हैक हो गया, कुछ तो हुआ है इसमें, चावल के डिब्बे में डाल देता हूँ ठीक हो जाएगा। ये भी मिथ था कि फ़ोन में पानी चला जाए तो चावल के डिब्बे में डाल देता हूँ, आधे फ़ोन किचन में ही पड़े हुए रह जाते हैं, तो मदरबोर्ड तक पानी चला जाता था। ऐसा कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। पहली चीज़ तो हर आदमी, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सबके लिए इतनी आसान नहीं है। मैंने बहुत टाइम दिया है ऑनेस्टली, शायद मेरी शक्ल से मेरी एज कम लग रही हो, मेरा तजुर्बा कम लगे,
बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला, मुझे लोग बहुत अच्छे मिले, सही समय पर सही लोग मिले जिनके थ्रू मैंने सीखा, काम किया, डोमेन पर सीखा उन चीज़ों को, तब मैं एक्सपीरियंस करके बता पा रहा हूँ आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान नहीं होता फ़ोन को हैक कर लेना अगर आपकी गलती नहीं है तो। सबसे पहला स्टेप होगा, आपका फ़ोन अगर कोई हैक करता है 2-3 चीज़ों के लिए करेगा, या तो उसे आपकी पर्सनल डिटेल चाहिए, या तो उसको फाइनेंशियली बेनिफिट चाहिए, या उसका कोई ना कोई रेवेंज है आपसे, कोई दुश्मनी है, आपको नुकसान। यही 3 चीज़ हो सकती हैं, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो अगर ट्रांजेक्शन्स या फाइनेंशियल डिटेल्स या फाइनेंशियल फंड्स की बात हो, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर एक कोड डालना है, जो आज के समय का स्कैम है। ओके। *#21#। मैं आपको बता दूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, *#21#। जब आप चाहें तो डायल करके चेक कर सकते हैं। डायल पैड पर डालेंगे *#21# और इसे डायल कर दें तो एक MMI कोड रन होगा, और जब वो रन होगा तो वो आपको ये दिखाएगा कि क्या आपके नंबर पर किसी भी तरीके की कोई फॉरवर्डिंग सर्विस एक्टिव तो नहीं है। इस पे दिखा रहा है कॉल फॉरवर्डिंग कनेक्शन प्रॉब्लम इनवैलिड MMI कोड। इसका मतलब नहीं है। ओके। ठीक है। तो अगर कोई भी फॉरवर्डिंग सर्विस एक्टिव होगी, ये होता क्या है, अभी के टाइम पर स्कैमर्स को हमने बोल दिया था OTP नहीं देंगे हम, तो उन्होंने भी ईगो पर ले लिया कि हम मांगेंगे भी नहीं, हम बिना मांगे लेंगे। तो वो क्या करते हैं, कोई भी APK, कोई भी मैलिशियस कोड या कोई भी पेलोड डालते हैं, तो सबसे पहले फॉरवर्डिंग सर्विस को एक्टिव करते हैं ताकि आपका OTP आपके पास आए ना। तो जो चीज़ आपके पास नहीं आ रही वो तो आपकी है ही नहीं ना, है ना, वो उन्हीं के पास जा रही है। तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या कोई फॉरवर्डिंग सर्विस एक्टिव है। अगर नहीं है दैट्स गुड, अगर है तो आपको क्या करना है, आपको एक कोड और डायल करना है, #002#। इस कोड के थ्रू जितनी भी फॉरवर्डिंग सर्विसेज या सिंक सर्विसेज ऑन होंगी उन सभी को इरेज या डिलीट कर दिया जाएगा, जिससे कि ये वाला फीचर तो ऑफ हो गया। इसके फायदे क्या क्या हैं, आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा, तुरंत स्टॉप हो गया। ठीक है। कोई भी OTP जो और कहीं जा रहे थे वो सब आपके पास ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि लोग आके बताते हैं कि हमारे पास कोई OTP आया ही नहीं। जब हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे घर पर चोरी हुई है तो हम कंप्लेंट कैसे करेंगे। बट अगर क्लोन हुआ होगा तब भी तो OTP जाएगा ना। क्लोन, हाँ बिल्कुल, तब तो जा सकता। क्लोन हुआ होगा तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। अब OTP वाली जो सर्विस थी वो डिसेबल करा दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को पहले तो ये चेक करना है कि क्या कोई भी अननोन ऐसी APK है जो आपने नहीं डाली और वो फ़ोन में है। उसे आपने चेक किया, फिर डिलीट, अगर है तो डिलीट कर दो। और आपको उसके बाद भी लगता है कुछ फिशी हो सकता है, उसमें कोई हिडन APK है, तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है PCAP Droid, PCAP DROID, प्ले स्टोर पर भी है। ठीक है, और या नेटवर्क एनालाइजर के नाम से भी आ सकते हैं। उस पर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, उसको रन कीजिए, चेक कीजिए कि क्या मेरे फ़ोन में कोई भी ऐसी जगह पैकेट जा रहे हैं। पैकेट, इंटरनेट को पैकेट बोला जाता है। ओके। ठीक है, जब नेटवर्क लेयर पे एक्सचेंज हो रही होती है, इंटरनेट की लेयर्स होती हैं साथ, जब नेटवर्क लेयर पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसको पैकेट्स बोलते हैं। क्या कोई पैकेट ऐसी जगह जा रहा है जो मैं नहीं भेज रहा हूँ, या वो एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं। यही तरीका होता है हिडन एप्लीकेशन को भी आइडेंटिफाई करने का। अगर आपके फ़ोन में किसी ने स्पाईवेयर डाल दिया है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, PCAP Droid के थ्रू। बट इस एप्लीकेशन के और कई सारे ऑल्टरनेटिव होंगे जो प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। बहुत सारे, तो उसमें से कोई भी तो हैकर बना कर सकते हैं। नहीं, वो आपको पता चल जाएगा जिसके मोस्ट डाउनलोडेड है वही डाउन, इसलिए मैंने नाम लेकर बताया PCAP Droid। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, तुरंत इंस्टेंटली आप एक पेड एंटीवायरस खरीदें। फ़ोन का एंटीवायरस 300 रुपये से ज़्यादा नहीं आता पर ईयर का। आई डोंट थिंक कि किसी के लिए 300 रुपये बहुत ज़्यादा। पर मंथ का रिचार्ज 350 रुपये का है, तो 300 रुपये में 1 साल का पेड टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस खरीदना है उसी मोमेंट पर। वैसे तो आप खुद खरीद के पहले ही रखिए, बट आप एक पेड एंटीवायरस खरीदिए। अभी के टाइम पर बेस्ट एंटीवायरस है टोटल सिक्योरिटी क्विक हिल का, सबसे बेस्ट है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि क्या कोई फ़ोन में पेलोड या मेलवेयर तो नहीं है। फ़ोन के एंटीवायरस के बारे में तो जनरली लोग बातें नहीं करते। क्यों बात करेंगे, नुकसान करवाना भी तो है। डिपेंडेंसी सारी फ़ोन पर है। हाँ। पैसे एक्सचेंज करने से लेकर कम्युनिकेट करने तक, कहीं ट्रैवल करने से लेकर कुछ बुकिंग करने तक, अपनी पर्सनल फोटोज़ रखने से ईमेल करने तक, हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन इस छोटे से डब्बे पर है। लेकिन हम उसे सेफ नहीं रखेंगे। सेफ पता है कब रखते हैं, जब कुछ थ्रेट आ जाता है, जब कोई अटैक हो जाता है। लैपटॉप में तो इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मेरे पास जितने लोग आते हैं वो तो वही आते हैं जिनके साथ स्कैम हो चुका होता है, फ्रॉड क्राइम हो, वो लोग आते हैं जो कर चुके हैं, जो चीज़ें हमने मना करी है उनको अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब क्या करना है, तो अब का सॉल्यूशन मैंने जो आपको दिया वो अब का सॉल्यूशन है। ठीक। उसके बाद आपको तब भी लग रहा है कि यार एक टर्म होती है 0 डे,
0 डे का मतलब होता है कि ऐसा अटैक जिसके बारे में अभी तक एंटीवायरस को भी नहीं पता, आपको फिर भी शक है कि मेरे फ़ोन में अब भी कुछ हो सकता है। कुछ मत करिए, फ़ोन का एक रिस्टोर पॉइंट बनाइए, बैकअप लीजिए, एक पर्टिकुलर ईमेल पर डालिए और फ़ोन को हार्ड रीसेट कर दीजिए। हार्ड रीसेट इज लाइक सेटिंग्स में जाकर नहीं, फ़ोन दिखाइए आप अपना, ये कुछ फ़ोन में वॉल्यूम डाउन होता है, कुछ में अप होता है, जनरली वॉल्यूम डाउन से फ़ोन को पावर ऑफ कीजिए, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ दबाइए, रिकवरी मोड ओपन होगा, वहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है जहाँ पर स्क्रीन आपकी काम नहीं करेगी और अप एंड डाउन बटन से आप ऊपर नीचे करके किल बटन को यूज़ कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। पावर बटन जैसे आप उसको फैक्ट्री सेट करेंगे, वाइप डेटा ऑल जनरली करके आता है, आपका कंप्लीट फ़ोन नए की तरह हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, स्विच ऑफ करने से भी कुछ नहीं होता? क्या होगा? स्विच ऑफ करना इज लाइक कबूतर के सामने बिल्ली बैठी हुई और कबूतर ने ऐसे आंखें बंद कर ली, क्या फ़ायदा होगा स्विच ऑफ करने से?